हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के चैप्टर 2 पृथ्वी एक ग्रह के रूप में यानी अर्थ एज ए प्लानेट का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वाला चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा और आशा करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगा। और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ताकि आपको पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेके कक्षा 12वीं तक पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी पूरी मिलेगी। इसमें है पृथ्वी सौर परिवार में सूर्य से तीसरा भौगोलिक एवं भूगर्भिक रूप से एक जीवंत ग्रह है। यानी सौर परिवार में सूर्य से जो आगे ग्रहों के रूप में बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। यह एक जीवंत ग्रह है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा एक पृथ्वी ग्रह ही एक ऐसा है जिस पे जीवन संभव है। गोल्डीलॉक्स पेटी, यह क्या है? पृथ्वी पर जीवन सूर्य से एक निश्चित दूरी तथा आदर्श सूर्यताप होने के कारण जीवन संभव है। जिसमें सूर्य से निश्चित दूरी होने पर ग्रह जलद्रव अवस्था में पाया गया। इस अवस्था को गोल्डीलॉक्स पेटी कहा जाता है। यानी पृथ्वी सूर्य से एक निश्चित दूरी और निश्चित आदर्श सूर्यताप होने के कारण जीवन संभव है। और इसी निश्चित दूरी होने पर ग्रह पर जलद्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी अवस्था को ही गोल्डीलॉक्स पेटी कहा गया है। आगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अनेक भूगोलवेताओं ने अपनी अपनी राय रखी है। इसमें हम सबसे पहले भूगोलवेता और गणितज्ञ लाप्लेस की अनुसार वर्णन करेंगे। लाप्लेस ने अपनी निहारिका परिकल्पना 1796 ईस्वी में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में उल्लेख किया था। उसके अनुसार ग्रहों के निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। इन्होंने बताया है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। आगे दूसरे कौन भूगोलवेता है? चेम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना जो 1900 ईस्वी में आई थी। इन्होंने अपने परिकल्पना में बताया है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा और तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से एक सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। चेम्बरलिन और मोल्टन ने बताया है कि सूर्य के नज़दीक में एक भ्रमणशील तारा गुजरा, जिनके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के सतह का कुछ पदार्थ सिगार के रूप में अलग हो गया। और जो तारा दूर चला गया तो उसके बाद में यह सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही आगे चलकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। और इन्हीं का समर्थन किसने किया? जेम्स जीन्स ने और हेरोल्ड जेफरी ने। इन दोनों ने इनका समर्थन किया। आगे हुए भूगोलवेता एमुअल कांट ने कौन सी परिकल्पना दी? वायव राशि परिकल्पना, जो 1755 में दी थी। यह परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। वायव राशि परिकल्पना। आगे है जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना का उल्लेख किया, जो 1990 में दिया था। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से निकले विशाल ज्वारीय पदार्थों से हुई बताई थी। उसे आगे भूगोलवेता ओटो सिमंड रूस के थे। उन्होंने 1950 में अंतरतारक धूल परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रहों की रचना सूर्य से नहीं अपितु गैस एवं धूल के मेघ से हुई। आगे हम अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। ये 1929 में एडविन हबल ने दिया था। वो आज से 14 वर्ष पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? आज से 14 अरब वर्ष पूर्व हुई मानी गई है। स्थिर अवस्था संकल्पना, ये होयल भूगोलवेता ने दी है। इसका अर्थ क्या है? आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना।
स्थिर अवस्था संकल्पना ये होयल भूगोलवेत्तानिधि है और इसका अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना, यानी ब्रह्मांड का विस्तार होना। तारों का निर्माण। तारों का निर्माण दूरी का माप प्रकाश वर्ष में होता है। एक आकाशगंगा का विस्तार 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष में है। आकाशगंगाओं के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। यानी हाइड्रोजन गैस के बादल बने और उनका संचयन होकर निहारिका का निर्माण हुआ और ये निहारिकाओं में गैस के झुंड विकसित हुए और झुंड बढ़ते बढ़ते गैसीय पिंड बने और जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। आगे है प्रकाश वर्ष, दूरी का माप। प्रकाश वर्ष यानी दूरी का माप का ये मात्रक है। प्रकाश की गति, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आता है उनकी गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक वर्ष में दूरी तय करेगा, यानी एक वर्ष में 9.5 खरब किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष होगा। एक वर्ष में 9.5 खरब किलोमीटर दूरी तय करेगा तो वह एक प्रकाश वर्ष होगा। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 वर्ग किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट। आगे हम सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है वर्तमान में, पहले 9 ग्रह थे, अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। सौरमंडल का जनक निहारिका को माना जाता है, या निहारिका एक गैस, हाइड्रोजन गैस के बादलों से निहारिका का जन्म हुआ और निहारिका में जो झुंड विकसित हुए उन्हीं से तारों और ग्रहों सौरमंडल का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ था। हमारे सौरमंडल में शामिल है सूर्य, जो एक जिसको तारा बोलते हैं, 8 ग्रह है, 183 उपग्रह है, लाखों छोटे छोटे पिंड यानी क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु, धूलिकण एवं गैस है। इसी प्रकार अब ये सूर्य से हम 8 ग्रहों का वर्णन करेंगे। बुध, जिसको मरकरी बोला जाता है, शुक्र जिनको विनस बोला जाता है, पृथ्वी जिनको अर्थ बोला जाता है, मंगल जिनको मार्स बोला जाता है और ये बीच में क्षुद्र ग्रह बृहस्पति जिनको जुपिटर बोला जाता है, शनि को क्या बोला जाता है, स्ट्रन, और अरुण जिसको यूरेनस बोला जाता है, वरुण उनको नेपच्यून बोला जाता है। और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में है उनको आंतरिक ग्रह है, पार्थिव ग्रह है, सेल निर्मित ग्रह है कहा गया है। ये आकार में छोटे होते हैं और इनका घनत्व अधिक होता है। और ये क्षुद्र ग्रह से आगे वाले ग्रह हैं जो बाहरी ग्रह, जोवियन ग्रह यानी जो गैस से निर्मित ग्रह है। गैसीय ग्रह हाइड्रोजन हीलियम निर्मित है, ये आकार में बड़े हैं, इनका घनत्व कम है। और ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। सूर्य से ग्रहों की दूरी खगोलीय एकक में मापी जाती है। सूर्य से जो ग्रहों की दूरी है वो खगोलीय एकक में मापी जाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर यानी 1 एकक के बराबर है। अब हम एक एक ग्रहों का वर्णन करेंगे थोड़ा थोड़ा, जो एनसीईआरटी बुक के आधार पे। बुध ग्रह है। बुध सूर्य से दूरी सबसे कम दूरी है, इनकी दूरी है 0.387 एकक। इनका घनत्व है 5.44 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इनके उपग्रह शून्य है। अर्धव्यास सबसे कम है यानी 0.383। इस पे दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र ग्रह यानी वीनस। इनके सूर्य से इनकी दूरी कितनी है? 0.723 एकक। घनत्व है
0.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इनके भी उपग्रह शून्य है। 8 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। पृथ्वी ग्रह यानी अर्थ, इनकी सूर्य से दूरी 1 एकक है, घनत्व है 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो सबसे अधिक है। उपग्रह इनके एक है चंद्रमा, और इनका अर्धव्यास है 6378.137 किलोमीटर यानी 1 एकक। मंगल ग्रह है, मंगल यानी मार्स, सूर्य से इसकी दूरी है 1.524